हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कामयाबी का जो तस्वुर है या जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो हर बंदे के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना कामयाबी है, कुछ लोगों की नज़र में कोई अच्छी जॉब हासिल करना कामयाबी है, और कुछ लोगों की नज़र में मशहूर होना, फेमस होना एक कामयाबी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अगर सुकून है तो वो कामयाब ज़िंदगी है। इसलिए कामयाबी का जो आइडिया है वो हर बंदे के लिए अलग है। रूल जो है, रूल ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं है कि फिक्स हैं कि आप उनको फॉलो करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो अगर आप अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं या अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो आपको कामयाबी हासिल करने में आसानी होती है। उसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एक ही है। वो एक चीज़ क्या है? वो है ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक दयानतदारी से अपनी असेसमेंट करना। अगर आप इस एक हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लेंगे तो आपके सारे मसाइल जो हैं स्लो स्लो हल हो जाएंगे। आप ज़िंदगी के किसी भी पाथ पे होंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप इसको ऑनेस्टली करें। और सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? नॉर्मली हमें इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स की आदत हो गई है हमारी पूरी ज़िंदगी में। हम अपने चाहे वीडियो हो, चाहे फ़ोटोज़ हों, चाहे जो भी हैं, हर जगह पे एक फ़िल्टर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारा माइंड जो होता है वो भी फ़िल्टर्स के अंदर ही ऑपरेट कर रहा होता है। हमारा कॉन्शियसनेस का फ़िल्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरा इवेंट हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसका ब्लेम हम दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आपकी लाइफ में आपका रिलेशन नहीं चल रहा तो वो दूसरे का कसूर है। अगर आपको कोई चीट कर गया है तो वो दूसरे का कसूर है। अगर कोई आपसे पैसे लेके चला गया है तो वो भी दूसरे का कसूर है। अगर आपको कोई काम नहीं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो वो भी दूसरे का कसूर है, क्योंकि पूरा फिल्टर के थ्रू हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं। और जब आप फिल्टर लगा के देख रहे होते हैं तो आपको अपने फ्लॉज जो होते हैं, अपने जो आपके वीक पॉइंट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे होते। तो ब्रेन भी इसी तरह से ऑपरेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस फिल्टर को रिमूव करना है और ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कोई भी इवेंट हो गया, उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करना है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में होते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा माइंड इस काबिल नहीं होता, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि हम ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन दे सकें, हम दयानतदारी से असेस कर सकें उस सिचुएशन को। तो हम जो है वो एक लवी डेवी स्टेट में होते हैं, एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है इन शॉर्ट। तो बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि जब आप उस स्टेट से बाहर होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ को दोबारा से असेस करें। फॉर एग्जांपल, आप अगर डेली करें तो बेहतर है, नहीं तो वीकली और मंथली आप नोट डाउन कर लें उन इवेंट्स को जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। उसके बाद उसको असेस करें जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं। उसको देखें कि क्या ये प्रॉब्लम है जो है, ये मेरा प्रॉब्लम है या अगले बंदे का प्रॉब्लम है। उस चीज़ को प्रॉपरली असेस करें और देखें। नॉर्मली क्या होता है कि आपने लोग देखे होंगे, वो आपसे मिलते हैं, वो आपको कहेंगे कि यार मुझे तो सारे लोग ही चोर मिलते हैं, मुझे तो सारे लोग ही जो है वो मेरे साथ धोखा करके जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे इस चीज़ में हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्यों सारे लोग उन्हीं को धोखा दे के जाते हैं? सारे लोग उनको इसलिए धोखा दे के जाते हैं कि शायद प्रॉब्लम उनके अंदर है, उनको खुद को असेस करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया जो है वो आपको धोखा दे रही है, पूरी दुनिया ही आपके साथ बुरी है। श्योर कि आपके अंदर कोई फ्लॉ है, कोई आपके अंदर वीक पॉइंट है जिसको आप फिक्स नहीं कर रहे। तो जो जो भी आ रहा है उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जनरली ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले हैं और आपने कहा कि ये बंदा बहुत एरोगेंट है और आपने उससे एकदम से नफरत का इजहार किया है, आपको वो पसंद नहीं आया, आप कहते हैं कि यार ये बहुत गरूर है, इसमें बहुत तकब्बुर है। जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं कह रहे। आप ये कहेंगे मैं इससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत दिखावा करता है, वो बहुत गरूर करता है। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपने जब आप सपोज उस टाइम से बाहर आ गए, एक हफ्ते के बाद आप नोट डाउन कर लें, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दें और ख़ुद से पूछें कि भाई मुझे इतना बुरा क्यों लगा, मुझे कैसे लगा कि ये बंदा बहुत एरोगेंट है, जबकि बाकी लोगों को नहीं लग रहा और मुझे लग रहा है। तो आपको इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आपकी खुद की सेल्फ इस्टीम इतनी लो है, आप अपने उसके सामने अपने आप को कमतर समझते हैं, शायद पैसों वाइज, शायद एजुकेशन वाइज, शायद शक्ल वाइज, शायद बैकग्राउंड वाइज। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपको वो बंदा पसंद नहीं आ रहा, आप उसको अपने से बेहतर महसूस कर रहे हैं, सो आपको फील हो रहा है कि ये एरोगेंट है। आपने उसको एक लेबल दे दिया है, उस फीलिंग को, उस नेगेटिव फीलिंग को, जो एक्चुअली आपको डीप डाउन आप समझें कि लो कॉन्फिडेंस है, तो आपने उसको लेबल कर दिया है कि ये बंदा एरोगेंट है।
अगर वो बंदा एरोगेंट है या उस बंदे के साथ प्रॉब्लम है तो बाकी लोगों को भी उसके साथ प्रॉब्लम होना चाहिए और सबको होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा बंदा है कि जिसके साथ चांद एक लोगों को प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों उसके साथ अच्छी खुशी रह रहे हैं, तो आपको रिफ्लेक्शन देने की ज़रूरत है। मतलब ये कि प्रॉब्लम आपके अंदर है तो आपको अपने प्रॉब्लम को फिक्स करना है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है किसी भी वजह से, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दें और देखें कि मुझे उसके ऊपर क्यों गुस्सा आ रहा था। क्या वाकई अगर ये गुस्सा आ रहा था तो मुझे इतना गुस्सा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्शन देना है, आप उस खास थॉट से क्यों इरिटेट हो गए हैं। तो आपने खुद का एनालिसिस करना है, आपने खुद को देखना है क्या ये मैं हूँ जो प्रॉब्लम है मेरे अंदर या दूसरे के अंदर। जब आप ये करेंगे हर दफ़ा आप अपने अंदर एक चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर वर्क ऑन करते हैं, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला के आते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर डिवेल्प होती है, आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करते। सो लिहाजा अपने आप को एक फ़िल्टर आपने ऊपर आपने जो लगाया हुआ है उसको रिमूव करें और ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन दें। ये एक वाहिद चीज़ है जिसको आप कंटिन्यूसली अगर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप सुकून में हो जाएंगे। नो मैटर कि आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो दीनी है, चाहे वो रूहानी है। बस ये एक चीज़ कि सेल्फ एनालिसिस और ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, अगर आप किसी दोस्त से पूछेंगे कि यार मेरा बिहेवियर कैसा है, किसी कुलीग से पूछेंगे तो कभी वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, कभी वो नेगेटिव देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल को वो आपको कम्प्लीटली नहीं जानते, वो एक ख़ास एरिए से वाकिफ़ है आपके लाइफ के। सो उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी आपको एक बायस इन्वायरमेंट के अंदर देख रहे हैं। लिहाजा आपकी ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात एक बेहतर इंसान है खुदा के बाद जो आपको समझ सकती है। सो अपने ऊपर सख्त हों, आपको अपने आप को एक प्रॉपर एनालिसिस दें और उसके ऊपर वर्क ऑन करें। जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करें और इसको अपनी हैबिट बना लें। आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ एकदम से इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। आप जो मिस्टेक्स रिपीट कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे, लोगों के साथ आपके रिलेशन जो है वो बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को फिक्स कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी पहले से बेहतर हो गई है और आपकी कामयाबी में भी पहले से बेहतर हो गई है और आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं अपनी लाइफ